एक जंगल में कालू कौवा बहुत से तरबूज बेचा करता था। बहुत से पंछी उससे आकर तरबूज लेके जाते थे। एक दिन कबूतर उससे तरबूज लेने के लिए आता है और वो उसे कहता है, अरे कालू भैया, एक मुझे जल्दी से रेड वाला तरबूज दे दो। अरे मेरे पास तो सारे ही रेड रेड तरबूज हैं, तुम्हें कितने चाहिए? जितने भी चाहिए तुम ले जा सकते हो। नहीं, मुझे सिर्फ एक ही चाहिए। ये सारे पंछी जंगल के उससे तरबूज खरीदा करते थे और वो बहुत खुश था क्योंकि बहुत अच्छे तरबूज उसके बिका करते थे। बहुत से पंछी उसके पास आते और तरबूज खरीद कर लेकर जाते कि गर्मियों का मौसम था और सारे पंछी बहुत पसंद करते थे तरबूज। और वो कटिंग करके भी प्लेट में सजा के वहाँ भी लोगों को देता था खाने के लिए, और जिसको पूरा चाहिए वो पूरा भी अपने घर ले जा सकता था। इस तरह से मीनू बॉसी भी उसके पास तरबूज लेने के लिए आती है, तो वो उसे तरबूज देता है और हरियाली इस तरह अपने घर में तरबूज लेकर आती है। अरे देखो बेटी, मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा तरबूज लेकर आई हूँ, इसको खाओ। इसको जल्दी से ठंडा करते हैं, फिर मैं अपनी बेटी को देती हूँ। लाओ जल्दी से छुरी लेके आओ, मैं इसको काटती हूँ जल्दी। अरे हाय, ये देखो अंदर से किस कलर का निकला है और ज़रा भी मीठा नहीं है। मैं इस कालू को जाकर पूछती हूँ, इतना अजीब सा दिया हुआ है। वैसे मामा, वैसे बाकियों जैसे जायका तो नहीं है, लेकिन सही है, नॉर्मल फिर भी खाया जा सकता है। हाँ, वैसे ये बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं कालू के पास जाऊंगी। अरे कालू भैया, आपने इतना गंदा तरबूज दिया था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मेरी बेटी ने खाया ही नहीं, मैं मुझसे भी नहीं खाया जा रहा था। आपने मुझे अच्छा सा तरबूज दे दो एक और। आपने बिल्कुल भी अच्छा तरबूज नहीं दिया उस टाइम, सारा हमने फेंक दिया। अरे गौरी, तुम क्या करने आई हो इधर? अरे मिट्ठू, मैं वहाँ से तरबूज ही तो लेने आई हूँ। तरबूज वाले ठेले पे आऊँगी तो तरबूज ही लेने आऊँगी ना। अरे तरबूज बिल्कुल भी अच्छे नहीं है कल्लू के, पता नहीं इसने क्या डाला है इनमें। अगर तुम्हारी मर्जी है, तुमने लेना है तो ले लो, मैंने तो नहीं लेना है। मैं तो जा रही हूँ। पहले मैं तरबूज लेने के लिए ही आई थी, मेरा तो मूड ही खराब हो गया देखकर तरबूज, सारे तरबूज एक जैसे ही रखे हुए हैं। मैं तो जा रही हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। अरे कल्लू, मुझे भी नहीं लेना, मैं भी जा रही हूँ। जाओ जाओ, आई बड़ी। मेरी दुकान पे आके ऐसे खाली हाथ लौट जाती हैं। मेरे तरबूज कोई खा ले तो वो जिंदगी भर याद रखता है, और ये नवाबजादी मुझे बातें सुना के गई हैं। ठीक है, मैं अपने दोस्त के पास जाता हूँ। अरे यार, मेरी बात सुनना तू। मैं बहुत परेशान हूँ, जो भी मेरे ठेले पे आता है तरबूज कच्चे होने का ताना देता है और कहता है जायका अच्छा नहीं है, मीठा नहीं है और रेड भी नहीं है। तुम मेरी कुछ मदद करो ना। ठीक है कालू, तुम टेंशन क्यों लेते हो? मेरे पास एक ऐसी दवाई है जो तुम उनमें डालोगे, तरबूजों के बेल्स में डालोगे तो वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत रेड रेड, बहुत मज़े के यमी यमी से हो जाएंगे। तुम ये ले जाओ जाके, इसमें डालना और ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ी ही डालना, ताकि पक भी जाए और रेड भी कलर हो जाए, उन मीठे भी हो जाएं। ज़्यादा नहीं डालना, ये ना हो कि वो सारे ही ख़राब हो जाएं। कालू कालू कौवा वहाँ से उसके हाथ से बोतल पकड़ लेता है और ले जाके अपने खेतों में डालने लगता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी इतनी मदद की है। मैं जाता हूँ, जाके अपने खेत में ये सारी बोतल डाल दूंगा। ये सोचकर वो अपने खेत में जाता है और वहाँ जाकर सारी बोतल वहाँ पे डाल देता है खेत में। और उसकी देखना, अब मैंने खेत में बोतल सारी डाल दी है। अब सुबह तक, एक ही रात में सुबह तक इतने अच्छे और प्यारे और रेड रेड तरबूज हो जाएंगे। तुम देखना, सारे जंगल के पंछी मुझसे लेने के लिए आएंगे और फिर सारे पंछी मुझसे ही खरीदेंगे, तो मेरा अच्छा खासा ठेला चलेगा। ऐसे तो बहुत नुकसान हो रहा था मेरा। इतना नहीं इनको पता कि कालू ने अगर ठेला लगाया है तो उसको पैसे की ज़रूरत है, इसीलिए लगाया है।
अरे कल्लू, मुझे एक तरबूज दे दो जल्दी से। मेरी बेटी ने खा जिद कर रही है कि मैंने तरबूज खाना है। जी जी, मिट्ठू बहन तुम ले जाओ मेरी दुकान से, आज तो बहुत मज़े के और लग रहे हैं भैया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज तो बहुत रेड रेड और मज़े के हैं। आज तो मैं बहुत दूर से जाके मंडी से लेके आया हूँ, सिर्फ आप लोगों की सिफारिश के ऊपर। चलें जल्दी से, अब आप मुझे दें, मैं घर जाती हूँ और जाके अपनी बेटी से कहती हूँ कि वो इसको काटे और खाए, हम दोनों मज़े से खाएंगे। और नमक भी थोड़ा सा पैक कर देना, इसको हम नमक भी लगा के खाएंगे। ठीक है। इस तरह से बहुत से पंछी उसके पास आते और बहुत से तरबूज ले जाते और मज़े ले लेकर खाते थे। इस तरह से जब मिट्ठू अपने घर पहुंचती है तो देखती है, अरे वाह कालू, आई तो तेरी बच्ची खासी सेल हो गई है। बहुत से पंछियों ने तुमसे आई तरबूज ले लिए हैं, आज तो हरियाली भी लेके गई है मुझसे। अरे बेटी जल्दी से लेके आओ प्लेयर्स, हम तरबूज खाते हैं। हाँ मम्मा, आज तो बहुत मज़े के तरबूज लग रहे हैं और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। जी जी बेटी, बहुत प्यारे ये तरबूज हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं देखो कटवा के लाई हूँ, देखो कितना मज़े का कलर है इसका और इतना अच्छा लग रहा है। दोनों माँ बेटी खूब तरबूज खाती हैं और सारे का सारा छट कर जाती हैं। तरबूज तो बहुत मज़े का है, आज तो मज़ा ही आ गया। तरबूज खाते ही उसकी रैली की बेटी की तबीयत ख़राब हो जाती है। अरे मामू, मेरे पेट में दर्द हो रही है, मामू मेरे पेट में दर्द हो रही है। मेरे भी पेट में दर्द स्टार्ट हो गई है, ये तरबूज में ऐसा क्या था जो पेट में दर्द हो गई है। दोनों कबूतर डॉक्टर के पास जाती हैं और उससे पूछती हैं कि हमने तरबूज खाया है और तरबूज खाने की वजह से हम दोनों के पेट में दर्द दर्द हो जाते हैं। वही कबूतर उनका चेकअप करने के बाद उनको बताता है कि उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है क्योंकि उन्होंने कोई जहरीली चीज़ खा ली है। अरे कबूतर डॉक्टर, हमने तो कोई भी जहरीली चीज़ नहीं खाई, एक तरबूज ही खाया है कल्लू की दुकान का। अब पता नहीं वो कल्लू क्या करेगा हमारे तरबूजों के साथ, उसने क्या किया था जो हमारा पेट खराब हो गया है। इस तरह से जंगल के सारे पंछी कबूतर और चचा के पास अपने मर्ज का इलाज ढूंढने के लिए आते हैं। कबूतर चचा सारे पंछियों को इकट्ठा करके उनको सबको सच बता देता है कि कालू कौवे ने कोई दवाई वगैरह डाली है, जहरीली दवाई डाली है अपने खेत में, जिस वजह से उसके तरबूज देखने में और खाने में बहुत लजीज हो गए हैं, लेकिन उसके वजह से लोगों की हालत ख़राब हो रही है। जंगल के सारे पंछियों के पेट ख़राब हो गए हैं और मैं इनका ट्रीटमेंट कर करके थक गया हूँ। अब बराए मेहरबानी कोई भी उससे कल्लू की दुकान से तरबूज लेने के लिए ना जाए और मैं तो आज ही उसकी दुकान बंद करवाता हूँ। अब मिलकर कालू की दुकान बंद करवा देते हैं और उसका उसके किए की सजा मिल जाती है।